निबंध के दूसरे भाग में आप चिंता न करें, आप इंटरटेन करें, हम बहुत बहुत बातें बताते रहेंगे। हम तो अपने साथ पास आने के लिए इस नाते कहते हैं कि हम थोड़ा सा अलग टाइप के इंसान हैं। 2-4 दिन गुरुवाणी सुन लीजिएगा, उसका लाखों रुपया फीस कम पड़ेगी, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। हमारी समस्या जानते हैं क्या है कि झूठ हम बोलते नहीं, सच कोई सुनते नहीं यार, बट इसी में से रास्ता निकलता है। आज हम आपको बताएंगे, जब गीता बात आती है तो केवल बात होती कर्म की। गीता कर्म के सिद्धांत की बात करती है। मानव जाति से अपेक्षा भी यही है कि मानव जाति को कर्म करना चाहिए, और कर्म न करना या कार्य संस्कृति में गिरावट ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। विदित है कि हमारी सोशल डायनेमिक्स भी इसी तरीके से, जो काम करेगा वो छोटा आदमी, जो काम नहीं करेगा वो बड़ा आदमी। जो टीचर भौकाल बनाएगा वो बड़ा टीचर है, जो टीचर पढ़ाएगा वो घोंचू टीचर है। अब क्या करोगे भैया? जो कुर्सी पे बैठा है बड़ा आदमी, जो जमीन बैठा है छोटा आदमी, इससे छुटकारा पाना होगा। मानव जाति को कर्म संकोची, कर्म संकुल न होकर के, बल्कि कर्म को लेकर के सिद्धहस्त होना पड़ेगा, कर्म को लेकर प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, एक संकल्प लेना पड़ेगा और निरंतरता के साथ कर्म करना पड़ेगा। चलिए, मूल मुद्दा है कि गीता का भक्ति योग भी कर्मयोग कैसे है। अब हम इतना तो ज़्यादा नहीं बता पाए, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। गीता का अध्याय 12 भक्ति योग है और उसमें 18 श्लोक हैं। तो सारे श्लोक में योगेश्वर कहते हैं कि अगर तुम ऐसे हो तो तुम मेरे प्रिय हो, आई मीन तुम मेरे भक्त हो। जैसे एक श्लोक है उनका, मय्यो मनाधत्सु मयि बुद्धिम निवेशया निवस्यस्य मय्या अतोर्धम न संशय। देखिए, बहुत हम संस्कृत के पुरोधा नहीं हैं, हमको इतना ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा मोड़ा गलत सही। तो आप अध्याय 12 पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। मय्यो मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवस्यस्य मय्यवा अतोर्धम न संशय। भगवान कहते हैं, सरल से समझ लें, तन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो, धन मुझे दे दो। यानी कि तन मन धन का समर्पित व्यक्ति ही मेरा प्रिय है, वही मेरा भक्त है। तो तन मन धन मुझे, मय्यो मनाधत्स्व, मन मुझ में लगाओ, निवस्य से मुझ में रहो, निवस्य से मय्यो अतोर्धम न संशय। तो तन मन सब समर्पित भाव से, जैसे कहते हैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हम सेवक समेत सुत नारी। तो भगवान यही कहते हैं कि सब मुझे दे दो तब तुम मुझे प्रिय हो। आम आदमी क्या सोचता है कि यार गजब खेल है, सब तुम्हें दे देंगे तो हम घंटी बजाएंगे, क्या हमें क्या मिलेगा? नहीं, योगेश्वर का यह मतलब नहीं। जैसे जब योगेश्वर कहते हैं, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आप गंगा की रक्षा करो, गौरैया को बचाओ, हिमालय को बचाओ। प्रकारांतर से योगेश्वर कहते हैं कि मथुरा गोवर्धन की परिक्रमा और द्वारिका आना अभीष्ट नहीं है, उसी को करो, वहीं करो, यहाँ ने जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो उसी तरीके से यहाँ भगवान कहते हैं कि तन कब दोगे? जब वो स्वस्थ रहेगा। और तन स्वस्थ कब रहेगा? जब स्वास्थ्यवर्धक चीज़ खाओगे। अब जब स्वास्थ्यवर्धक चीज़ कहाँ से मिलेगी? जब पैसा होगा, उत्पादन होगा। और उत्पादन कैसे होगा? कर्म से। तो स्वस्थ मन, तन और धन, इनके परिप्रेक्ष्य भी, इनके संदर्भ भी अंततः कर्म से जुड़े हुए हैं। इस नाते भी गीता का भक्ति योग भी मानव जात से कर्मयोग की अपेक्षा करता। इन सब विश्लेषणों के थ्रू जब वहाँ निबंध लिखने को पूछा जाएगा, सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता है। जब वहाँ निबंध पूछा, स्वीकारोक्ति की क्षमता, सुधार का साहस, तो ऐसे प्रत्यय, ऐसे संदर्भ आपकी ज्ञान गुरुता को विस्तार देते हुए, आप में गंभीरता लाते हुए, निबंध के परिप्रेक्ष्य में सटीकता के साथ कुछ न कुछ उद्धरण निर्मित करेंगे। इन सब का इसी रूप में उपयोग होना है। ढेर सारी हम बात बताते रहेंगे। आगे हमारी अपेक्षा होगी साक्षात्कार के लिए भी कुछ वीडियो डालें, चीज़ें बनती रहेंगी, जीएस के लिए भी डालते रहेंगे। अनंत शुभकामनाएं। आप इंटरटेन करें, आगे बढ़ें। फिर हम कहेंगे कानपुर आएँ 1 साल के लिए, त्रिपाठी जी यहीं पर हैं आपको ISP से स्टाफ कराने के लिए। धन्यवाद।